अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबू बकर खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पंजाब में हेलमेट की बड़ी सख्ती है और इस वजह से हेलमेट जो हैं वो तकरीबन 3 से 5 से 7 हज़ार तक जो है वो बिक रहे हैं। ये कहूँगा कि जिन्होंने हेलमेट स्टॉक किए हुए थे उनकी तो चांदी हो गई, बल्कि सोना हो गया और हीरे भी हो गए। तो बहरहाल हमें चाहिए कि हम हेलमेट जो है उसका लाजमी इस्तेमाल करें। वो इसलिए क्योंकि जो भी है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि अपनी सेफ्टी को मलूज़ खातर रखना चाहिए। नाज़रीन, अब मैं आता हूँ अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपने थंबनेल पे लिखा हुआ देखा है कि मैंने लिखा हुआ कि क्या अज़हर रंगीला और बब्बू राना खबरहार छोड़ गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि जी बब्बू राना और अज़हर रंगीला के बारे में बताएं, क्योंकि हमें लगता है कि वो खबरहार छोड़ चुके हैं। तो जब मैंने अज़हर रंगीला से बात की तो अज़हर रंगीला ने कहा कि जैसे आप सबको पता है कि अभी शो जो है वो लाहौर से शुरू नहीं हो रहा, तो अज़हर रंगीला ने मुझे कहा कि मैं कुछ और प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और वो भी जल्द आप यूट्यूब पे देखेंगे। तो अज़हर रंगीला ने मुझे यही कहा कि जैसे खबरहार लाहौर से शुरू होगा मुझे कॉल करेंगे, मैं डेफिनेटली आऊँगा। लेकिन ये बात कहना कि मुझे कॉल करेंगे, ये थोड़ा सा कहते हैं ना कि लगता है कि कुछ थोड़ा सा डाउट होता है कि अज़हर रंगीला पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन फिल वक्त यही है कि अभी अज़हर रंगीला जो हैं वो खबरहार का हिस्सा हैं, लेकिन हिस्सा नहीं भी हैं। दूसरी तरफ बब्बू राना के बारे में लोग अक्सर कह रहे थे कि बब्बू राना पाकिस्तान तो आ चुके हैं, वो मुख्तलिफ जगह पे कवालियाँ भी कर रहे हैं, उनके शोज़ भी हो रहे हैं, वो यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, टीवी शोज़ में भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन खबरहार का कोई अता पता नहीं है। तो बब्बू राना जो है वो इस वक्त उम्रा की सादत हासिल कर रहे हैं और मैंने उनकी वो पोस्ट देखी, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने कहा कि राना साहब हमें भी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। तो बब्बू राना जो है उम्रा के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और अज़हर रंगीला जो है वो अपना कोई एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं और वो जल्द आपको यूट्यूब पर नज़र आएगा। तो बब्बू राना खबरहार में ही है, खबरहार वो नहीं छोड़ते। और जैसे लाहौर से वो शुरू होगा, क्योंकि अब ये सवाल ये है कि खबरहार कब शुरू होगा, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि खबरहार नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाएगा, लेकिन फिल वक्त कोई पता नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हो सकता है 1 से 2 माह और लग जाएँ खबरहार को लाहौर से शुरू होते हुए। तो जैसे वो शुरू होगा मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर वो खबर जो है वो शेयर करूँगा। अब मैं बात करता हूँ कि एक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे एक ही कमेंट किया है कि आप मज़ाकरात, होशियारियाँ और दूसरे शोज़ पे तनकीद करते हैं, लेकिन आपका जो अपना प्यारा शो है खबरहार, उस पर आप तनकीद नहीं करते। तो मेरा भाई आप याद रखिएगा, मैं ये बात लाजमी करूँगा कि अगर मैं खबरहार के बारे में तनकीद नहीं कर रहा तो इसका ये मतलब नहीं, खबरहार मुझे बड़ा पसंद है। मुझे ज़ाहिरी बात है कि जब वो बहुत अच्छा शो हुआ करता था, हम उस वक्त उस पर तनकीद करते थे कि ये चीज़ सही नहीं हुई, ये चीज़ सही नहीं हुई, ये चीज़ सही नहीं हुई, कॉमेडी अच्छी नहीं है, हम बड़ी तनकीद किया करते थे। लेकिन ये कह देना कि जी आप उस पर तनकीद नहीं करते, अब आप ये देखिए कि खबरहार जो है वो अभी पूरे अपने वो कहते हैं जोबन पे तो है नहीं है कि हम कहेंगे जी अब 2 से 3 कॉमेडियन हैं, यानी बब्बू राना है, रंगीला है, तो इन पे हम क्या तनकीद करेंगे, मुझे आप ज़रा ये बताइए ना। और दूसरा ये है कि वो तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, वो तो उस पर है ही नहीं टीवी पे। अगर वो टीवी पे आएगा तो डेफिनेटली मैं जो भी कोई उसमें खामी होगी, खूबी होगी, मैं आपके साथ लाजमी डिस्कस करूँगा। तो ऐसी बात कोई नहीं है कि जी मैं अपने खबरहार को, मैंने अब होशियारियाँ भी मेरा ही शो है, मैंने उस शो की उस वक्त खिदमत की थी जब वो शो बिल्कुल नया शुरू हुआ था। तो अगर हम इस पे बात करते हैं तो भाई अगर आपको ये लगता है कि मैं कोई बाइस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहली दफ़ा तो इस तरह मैं खुल के बात कर रहा हूँ इन शोज़ पे, अदरवाइज तो मैं बड़ी कहते हैं ना कि बैलेंस रख के बात किया करता था, ये सबको पता है। दूसरा ये है कि लोग मुझे ये भी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जी आप फैसल रामे को कह रहे हैं कि उनको ज़्यादा टाइम क्यों मिलता है। तो फैसल रामे बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, मुझे बड़ा पसंद है, उसकी वो जो बरजस्ता कॉमेडी है वो बड़ी अच्छी है, उसकी शायरी का स्टाइल बड़ा अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि सज्जाद जानी को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सर्व किया है, यानी सबसे ज़्यादा जो खिदमत की है उस शो की, सज्जाद जानी की शो की, तो वो फैसल रामे हैं। और उसके बाद मिठापुरिया, वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। मिठापुरिया एक्सप्रेशन की कॉमेडी करता है, यानी उसकी कॉमेडी बड़ी अच्छी है, यानी उसका। तो इसलिए मैं फैसल रामे को कोई तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, मैं ये कह रहा था कि बाकी आर्टिस्ट भी हैं, यानी हनी अलवेला हैं, सखावत नाज हैं, अकरम उदास हैं, उनको भी वक्त दिया जाए। और ये भी बड़ी अच्छी एक बात कही मेरे एक टिकटॉक के फॉलोअर ने कि इतने सीनियर्स के दरमियान वो जूनियर जो है वो अपना टाइम ज़्यादा ले लेता, तो ये वाकई बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो टाइम है वो गेस्ट को भी देना चाहिए। और बाकी फैसल रामे का मैं खुद फ़ैन हूँ और मैं कभी मुलाकात हुई
تو میں لازمی اس کے ساتھ ایک ولاگ کروں گا. اور میری بات سن بھی رہا ہوگا فیصل نامی, بڑا اچھا آرٹسٹ ہے, بڑا برجستہ کامیڈی کرتا ہے اور اس کی برجستگی کی وجہ سے آج وہ اتنا مقبول ہے. ناظرین میرا ایک دوسرا چینل ہے, وہ میرے بھائی کا چینل ہے عثمان خان آفیشیل. اس کا لنک بھی میں نیچے دے رہا ہوں اور ہینڈل بھی ساتھ لگا رہا ہوں. آپ اسے جا کے دیکھیے, وہاں پہ ہم نے کچھ کھانے پکانے کا کہتے ہیں نا کہ ولاگز وغیرہ بنانے کا شروع کیا ہے. تو آپ لازمی اسے بھی جا کے سبسکرائب کیجیے اور دیکھیے کانٹینٹ, ابھی ہلکا ہلکا سا کانٹینٹ اس پہ ڈالنا شروع کیا. آپ لازمی جائیے اور واپس آ کے مجھے بتائیے کہ آپ نے وہ چینل سبسکرائب کر لیا ہے اور آپ کو کانٹینٹ کیسا لگا ہے. کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کھانے پکانے کا کوئی جو ہے وہ اس پہ کام کریں, یا پھر ہم جو باہر لوگ ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کریں, ان کی کہتے ہیں نا کہ دلجوئی کریں اور ان سے محبت کریں اور کچھ سوال جواب کریں ان کے ساتھ. تو آپ لازمی جائیے گا اس چینل پہ اور جا کے اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ لازمی کیجیے گا. اور رہی بات کہ آج کے ٹاپک کی, تو ببو رانا اور اظہر رنگیلا فی الوقت خبرہار نہیں ہے اور وہ خبرہار نہیں چھوڑ رہے. خبرہار آنے والے وقتوں میں جب بھی شروع ہوگا میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا. باقی اپنا بڑا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.